हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन है वो है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। अर्थात इस क्वेश्चन का अभिप्राय ये है, इसका आंसर ये है कि जो हमारा देश क्या है, सदियों से क्या है अंग्रेजों के अधीन रहा है, लेकिन आज क्या है हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है। और आज़ाद देश में भी आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जो मानसिकता है, मानसिकता गुलामी के जो भाव हैं वो उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं। जिन अंग्रेजों ने क्या है हमारे ऊपर क्या है शोषण किया, अत्याचार किया, ठीक है, कुछ लोग आज भी क्या है उनके तलवे चाटते हैं, उनके तलवे चाटने की कोशिश करते हैं। अर्थात उन्होंने क्या है अपने देश की जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा का है कोई ख्याल नहीं है। अर्थात वो उनके ही काम में, उनकी प्रशंसा में लगे रहते हैं, वाह वाही बटोरना चाहते हैं। तो इस कारण से जो जॉर्ज पंचम की जो तस्वीर पर जो नाक है वो हर तरह से, हर प्रकार से क्या है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण से जो उनकी जो चिंता थी ये कोई विशेष चिंता नहीं थी, ये पैसे की अपव्यय थी। अर्थात उनकी जो छोटी सोच है उसकी मानसिकता को दर्शाती है। इसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। जो रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी है उसकी परेशानी क्या है, तर्कसंगत है, क्योंकि सब व्यक्ति क्या है अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। इस कारण से जिस देश पर क्या है अंग्रेजों ने शासन किया था, उस देश की जो महारानी है आज उन देशों के दौरे पर जा रही है। तो इस कारण से जो उसका जो दर्जी है उसकी परेशानी है कि महारानी के लिए क्या अच्छे से अच्छा कपड़ा तैयार कर सके, क्योंकि सबसे पहले जो ऐसा कोई गणमान्य व्यक्ति होता है सबसे पहले क्या है उसके जो सुंदरता है और जो उसकी जो वस्त्र हैं वो देखे जाते हैं। उसकी सुंदरता और वेशभूषा से ही लोग उसके बारे में विचार करते हैं। इस कारण से जो दर्जी है उसके लिए, महारानी के लिए उच्च स्तरीय वस्त्र बनाना चाहता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सकें। इसके बाद इसमें देखते ही, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपका आया है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट से क्या क्या प्रयत्न किए गए। देखो, जैसे ये तिथि निश्चित की गई कि इस तिथि को क्या है इंग्लैंड की जो महारानी द्वितीय है वो क्या है भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही हैं, वो सबसे पहले क्या है भारत के दौरे पर आएगी। तो उस समय क्या है जो वहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र क्या है दिल्ली को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहता है। दिल्ली की जो धूल से सनी हुई जो सड़कें थी उनको साफ़ सुथरा किया गया। दिल्ली की जो सड़कों पे जो गड्ढे बने हुए थे उन गड्ढों को भरा गया, ठीक है जी। और जगह जगह क्या है बंधनवार लगाई गई, स्वागत द्वार बनाए गए, रंग बिरंगे रंग रोगन पेंट किया गया। और उसके बाद क्या है जो महारानी के बड़े बड़े रंगीन क्या है होर्डिंग बनाए गए और देश के अलग अलग स्थानों से अनेक प्रकार के जो फूल हैं वो गमलों में क्या है सड़कों के किनारे पर रख दिए गए। इस प्रकार वो दिल्ली के माध्यम से पूरे भारत की तस्वीर को क्या है महारानी के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे। इस प्रकार देखते ही देखते दिल्ली का जो कायापलट है वो होने लगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फोर्थ क्वेश्चन है, आज की पत्रकारिता की चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदि के बारे में आप क्या करेंगे। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। जो आज की जो पत्रकारिता है, जो चर्चित व्यक्ति हैं, जो हस्तियां हैं, उनके रहन सहन आदि के बारे में क्या है आम लोगों तक क्या है उसकी जानकारी पहुंचाती है। जो आम व्यक्ति क्या है इस प्रकार का जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकते, बल्कि क्या है तो जो चित्र हैं और उनके बारे में जो समाचार हैं उनके माध्यम से क्या है उस प्रकार के वो जीवन जीने का एहसास तो कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं। जो इस प्रकार की जो वो है जो पत्रकारिता है वो क्या है अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आता है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। जो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है, जो क्या है बड़ी बड़ी हस्तियों के जो चित्र दिखाए जाते हैं, उनके बारे में जो समाचार दी जाती है, उनके जीवन से जुड़ी जो बातें आम व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती हैं, युवा वर्ग पर उसका बहुत गलत असर पड़ता है। क्योंकि वो जैसे वो रहन सहन करते हैं, जैसे रहन सहन के उनके तौर तरीके हैं, उन्हीं तौर तरीकों को वो अपनाना चाहते हैं और उन तरीकों के माध्यम से
उन तरीकों के माध्यम से क्या है, उन तरीकों के में से क्या है, उसको उनमें धन का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सभी क्या है अच्छी प्रकार से उनको कर सकें। तो इसके लिए वो क्या है गलत रास्ता अपना लेते हैं, जीवन का गलत रास्ता अपना लेते हैं और वो जीवन रूपी रास्ते से भटक जाते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहले तो उसने क्या है जो वहाँ उसने सबसे पहले तो ये कहा कि मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जो मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति के लिए जो सबसे जो वो है जो पत्थर है, वो जो पत्थर कहाँ से लाया गया है, तो इसकी जो जानकारी है वो पुरातत्व विभाग को सौंपी गई। पुरातत्व विभाग के क्लर्क ने क्या है उसकी जानकारी जुटाई, लेकिन वो जानकारी जुटा नहीं पाया। उसके बाद फिर जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार कहता है मैं देश के हर पहाड़ पर जाऊंगा और इस प्रकार का पत्थर ढूंढ कर लेकर आऊंगा, लेकिन उसे इस प्रकार का कोई पत्थर नहीं मिला। फिर तीसरे नंबर पर उसने कहा हमारे देश में अनेक स्थानों पर अनेक नेताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें से किसी मूर्ति पर जो नाक है उसका नाक हटा करके क्या है इस मूर्ति पर लगा दिया जाएगा, लेकिन उसने ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने बताया 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे, उन शहीद बच्चों में से किसी नाक को इसमें लगा दिया जाएगा, लेकिन वो नाक भी क्या है उससे बड़ी मिली। फिर उसके बाद कहा कि हमारे देश में क्या 40 करोड़ की आबादी है, उनमें से किसी की जिंदा नाक लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार मूर्तिकार ने क्या है मूर्ति पर नाक लगाने के लिए अनेक यत्न किए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है। तो जो दर्जी है, दर्जी की जो नाक है, नाक कट जाना, बेइज्जती हो जाना, तो नाक अपनी ऊंची रखने के लिए वो क्या है महारानी के लिए क्या है उच्च क्षत्रिय कपड़े बनाना चाहता है ताकि लोग उसकी वाहवाही कर सके, प्रशंसा कर सके। इसके बाद जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र क्या है, सरकारी तंत्र की नाक इसमें थी कि मूर्ति पर हर हालत में क्या है नाक लगनी चाहिए, इसके लिए कितना भी खर्च हो जाए उसने किस प्रकार की कोई परवाह नहीं थी। जो समाचार पत्र हैं उनकी नाक ऊंची रखने इसका अभिप्राय ये है कि इनके लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ न छूट जाए, समाचार न छूट जाए जो आम जनता तक न पहुंच जाए। इसके बाद जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों का ये था कि वो क्या है हर हालत में क्या है जॉर्ज पंचम की तस्वीर से नाक को हटाना चाहते थे। उनके लिए उसके कोई लाभ हो या हानि हो इससे उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो क्या है तरह तरह के वो करते थे। इसके बाद जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार भी अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए क्या है मूर्ति पर नाक लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, अर्थात अपनी नाक को ऊंची रखने का अभिप्राय है अपनी अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना, अपना मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बनाए रखना। इस कारण से सभी व्यक्ति क्या है इसमें लगे हुए थे, सभी अपनी नाक को क्या है ऊंचा रखना